वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गुफरान। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है किलोवाट और केवीए में क्या अंतर होता है। दोस्तों, कुछ लोग केवीए और किलोवाट का नाम सुनते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हो दोस्तों, हमारा कोई जनरेटर होता है या कोई हमारा ट्रांसफॉर्मर हो गया। अक्सर आपने देखा होगा, चाहे कोई जनरेटर हो चाहे कोई ट्रांसफॉर्मर हो, इन सब की रेटिंग आपको केवीए में देखने को मिलेगी। और वही बात करें दोस्तों, जो हमारा मोटर होता है, कोई भी मोटर हो सकता है दोस्तों, उसकी रेटिंग आपको किलोवाट में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा आखिर केवीए क्या होता है और किलोवाट क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। और दोस्तों, हम ये भी जानेंगे आखिर ऐसा क्यों होता है। हमारे कुछ इक्विपमेंट की रेटिंग केवीए में देखने को मिलती है और कुछ इक्विपमेंट की रेटिंग आपको किलोवाट में देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं आखिर हमारा केवीए और किलोवाट आखिर ये दोनों होते क्या है। तो दोस्तों, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, चाहे दोस्तों हमारा केवीए हो चाहे दोस्तों हमारा किलोवाट हो, ये दोनों हमारी एक तरह से एक पावर होती है। यानी कि हमारी किसी मशीन की जो पावर है, इससे पावर को दर्शाता है कि हमारे कितने किलोवाट की है या कितने केवीए की हो। ये क्या होती है, दोनों हमारी पावर होती है। दोस्तों, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे उपकरण जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल उपकरण, उनकी रेटिंग केवीए और किलोवाट में क्यों होती है, यानी कि इन दोनों में क्यों होती है। या तो किलोवाट में हो दोनों की रेटिंग या केवीए में हो, ऐसा क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। दोस्तों, कुछ उपकरण ऐसे होते हैं, कोई एनी यानी कोई भी उपकरण हो सकता है दोस्तों, एनी उपकरण यानी कि कोई भी उपकरण या कोई भी मशीन जिसको हम इनपुट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। इनपुट में क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, और हमको आउटपुट में भी इलेक्ट्रिकल ही सप्लाई मिलती है। यानी कि जो कोई भी मशीन हो सकती है, जैसे कोई हमारा ट्रांसफॉर्मर हो गया दोस्तों, या हमारा कोई जनरेटर हो गया, तो वो आउटपुट में क्या दे रहा है, हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है। यानी कि जो भी हमारा उपकरण है हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, उसकी रेटिंग आपको हमेशा केवीए में ही देखने को मिलेगी। चाहे हमारा कोई भी उपकरण हो, चाहे दोस्तों हमारा कोई ट्रांसफॉर्मर हो गया, आपको ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग भी केवीए में देखने को मिलेगी। हमारा कोई जनरेटर हो गया दोस्तों, आपको जनरेटर की रेटिंग भी आपको केवीए में ही देखने को मिलेगी। चाहे कोई दोस्तों, अगर आपके पास कोई वोल्टेज स्टेबलाइजर भी होगा दोस्तों, तो उसकी रेटिंग भी आपको केवीए में ही देखने को मिलती है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जो भी हमारा आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, यानी कि आउटपुट में जो भी उपकरण हमारा आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई देता है हमको, तो उसकी रेटिंग आपको हमेशा केवीए में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, ऐसा क्यों है कि उसकी रेटिंग हमको केवीए में ही देखने को मिलेगी। तो इसका जवाब मैं अभी दूंगा। अभी बात कर लेते हैं कि हमारी किलोवाट में जो रेटिंग देखने को मिलती है वो किन उपकरण की मिलती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे वे उपकरण जिसको हम इनपुट में तो दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इनपुट में दे रहे हैं हम इलेक्ट्रिकल की सप्लाई, जिन उपकरण को हम इनपुट में दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल की सप्लाई, लेकिन हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल से अलग, यानी कि ये हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई की इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर दे रहा है, या आउटपुट में हमको दे रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है दोस्तों। चाहे मैकेनिकल में हमारी इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे हो, या हमारी अगर कोई जिस तरीके से लाइट है हमारी, या मतलब कि हमको आउटपुट में कोई भी उपकरण, कोई भी ऐसा उपकरण जिसको हम इनपुट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन हमको आउटपुट में वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं दे रहा है, किसी अदर फॉर्म में हमको एनर्जी दे रहा है। जैसे हमारा कोई मैकेनिकल यानी कि मोटर हो गया, या हमारी कोई लाइट हो गई, या दोस्तों हमारा कोई हीटर हो गया, यानी कि कोई भी उपकरण हो गया। इस तरह के जो उपकरण हो गए जो हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना देके कोई अदर एनर्जी दे रहे हैं, उन सब की जो रेटिंग होती है वो होती है किलोवाट में। तो दोस्तों, ये तो आखिर समझ में आ गया कि किन उपकरण की जो रेटिंग होती है वो किलोवाट में होती है और किन उपकरण की जो रेटिंग होती है वो केवीए में होती है। ये तो हमारा क्लियर हो गया। लेकिन अब बात आती है कि आखिर जो हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं जो उपकरण, उनकी रेटिंग केवीए में क्यों होती है, और जो हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई ना देके कोई अदर एनर्जी दे रहे हैं, तो उनकी जो रेटिंग है वो केवीए में क्यों होती है।
आउटपुट में हमको मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। तो इनकी रेटिंग केवीए किलोवाट में क्यों है? तो दोस्तों इसके लिए भी मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा, ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे आखिर किलोवाट में क्यों रेटिंग होती है हमारे उन उपकरण की जो हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना देके कोई अदर एनर्जी देते हैं। तो दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सपोज करो कोई भी मशीन ले लेते हैं, जैसे कि हमारा कोई मोटर हो गया, हमारी कोई मोटर है 3 फेज सप्लाई की, 3 फेज, तो हमारी 3 फेज सप्लाई से ही ऑपरेट होती है मोटर, 415 वोल्टेज या हमारी मोटर होती है। ये 2 तरह की पावर का यूज करता है। एक तो दोस्तों हमारी होती है रिएक्टिव पावर, एक क्या होती है, ये रिएक्टिव पावर लेता है। कौन सी पावर? रिएक्टिव पावर लेता है। और एक होती है जो एक्टिव पावर होती है। दोस्तों आपके मन में अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा है रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर को लेकर, तो अभी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों जो रिएक्टिव पावर होती है वो जो होती है लॉस के फॉर्म में होती है। लॉस यानी कि जो भी हमारा लॉस हो रहा है वो आएगा हमारी रिएक्टिव पावर में। और जो हमारी मोटर में, यानी कि जो मोटर को, जो करंट हमारी मोटर को रन कर रहा है, यानी कि जो सारा फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक हमारे इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, वो होती है हमारी एक्टिव पावर, यानी कि जो हमारी वेस्ट हो रही है। ये जो रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर को समझो, ये वेस्ट जो हो रही है, जो पावर वेस्ट हो रही है वो है हमारी रिएक्टिव पावर। और एक्टिव पावर वो है जिससे असल में मोटर चल रहा है, जो पावर असल में मोटर को घुमाने के लिए लग रही है, वो होती है हमारी एक्टिव पावर। यानी कि हमारा जो मोटर है वो 2 तरह की एनर्जी ले रहा है। हमारा जो मोटर है उसमें कुछ लॉसेस भी हो रहे हैं। आप जैसे कि आप जानते हो इसमें पावर फैक्टर होता है। जो हमारा इंडक्टिव लोड होता है उसका पावर फैक्टर होता है। ये जो रिएक्टिव पावर है ये ही हमारा क्या कहलाता है? पावर फैक्टर कहलाता है। यानी कि जो लॉस हो रहा है वो हमारा पावर फैक्टर होता है। दोस्तों हमारा कोई भी लोड हो, जो लोड चलता है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है और आउटपुट में हमको अदर कोई एनर्जी देता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना देके हमको आउटपुट में या तो मैकेनिकल एनर्जी या कोई और एनर्जी, जैसे एग्जांपल की तरह कोई मोटर ले लो, तो सब तरह के उपकरण जितने भी हो गए तो उनमें जो होता है दोस्तों कुछ पावर का लॉस होता है, यानी कि हमारी कुछ पावर लॉस होती है। इसीलिए उनकी रेटिंग जो होती है किलोवाट में होती है, जो मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि इसमें 2 तरह की पावर है, एक तो हमारी रिएक्टिव पावर है एक होगी हमारी एक्टिव पावर। यानी कि इसमें 2 तरह की पावर है, इसमें कुछ लॉसेस हो रहे हैं, इसीलिए इसकी जो रेटिंग दी जाती है वो किलोवाट में दी जाती है। इसको मैं अभी ऐसे समझाता हूं। अगर सपोज करो हमारा अभी लॉस कितना हो रहा है, पावर फैक्टर कितना है, मेरी मोटर का लॉस पावर फैक्टर 0.8। इस कंडीशन में क्या होगा, मेरी मोटर जो है ज्यादा करंट लेगी। अगर यही मैं पावर फैक्टर को मेंटेन कर दूं, इसको 1 कर दूं, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हमारे कम एम्पियर लेना शुरू कर देगी हमारी मोटर। यानी कि इसमें से लॉसेस घट जाएंगे, जो लॉसेस है वो बचेंगे, तो हमारे जो एम्पियर है वो कम खर्च होंगे, हमारी रीडिंग कम खर्च होगी। वो कैसे दोस्तों, मैं भी आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों समझ लेते हैं हमारी 10 किलोवाट की कोई मोटर है, 10 किलोवाट की मोटर है जिसका पावर फैक्टर है अभी तो 0.8 पावर फैक्टर है। तो दोस्तों हमने अभी 0.8 पावर फैक्टर से निकाली वैल्यू, तो हमारे 17.39 एम्पियर आए हमारी 10 किलोवाट की मोटर के, जो एम्पियर आए इस पावर फैक्टर से। अगर पावर फैक्टर ये है, अगर मैं पावर फैक्टर 1 से निकालता हूं तो अब हमारा आंसर क्या आता है। तो दोस्तों 10 किलोवाट का हम वाट तो 10,000 में कन्वर्ट कर लेंगे। हम सबसे पहले यहां लिखते हैं जो हमारा फॉर्मूला होता है, यहां लिखेंगे हम पावर, हमारी पावर वाट में है 10 किलोवाट है तो 10,000 वाट हो जाएगा, सीधा सा है। और वोल्टेज 415 है और इंटू √3 का मान होता है 1.732 इंटू पावर फैक्टर हो गया हमारा यूनिटी 1। और दोस्तों जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, एम्पियर इक्वल टू 10,000, यहाँ लिख लो हम 10,000 और इसके बटे में आएगा हमारा 718.78। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 718 10,000 को भाग देंगे तो हमारा आएगा 13.91 एम्पियर। दोस्तों ये देखिए आ गया ना हमारा अंतर। दोस्तों इसमें जो 4 एम्पियर है हमारा पावर फैक्टर 0.8 था, यानी कि 0.0 पावर फैक्टर कम होते ही हमारा 4 एम्पियर के समथिंग क्या हो गया, लॉस बढ़ गया। यानी कि हमारा पावर फैक्टर 0.8 है तो हमारा 4 एम्पियर लॉस हो रहा है। अगर हमारा पावर फैक्टर यूनिटी 1 आ जाए तो ये लॉस होना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए, जिन भी उपकरणों की जो रेटिंग है किलोवाट में होती है वहां पे पावर लॉस होती है। पावर लॉस होती है, 2 तरह की पावर होती है, एक तो रिएक्टिव पावर होती है और एक होती है हमारी एक्टिव पावर। तो दोस्तों इसीलिए जो लॉस है ना,
लॉस के कारण ही इसमें कुछ लॉस होता है, पावर फैक्टर होता है, इसीलिए इसकी रेटिंग आपको हमेशा किलोवाट में देखने को मिलेगी। जो भी हमारा उपकरण इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रहा है और आउटपुट में हमको मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, तो उसकी रेटिंग आपको हमेशा किलोवाट में ही देखने को मिलेगी। अब बात आती है दोस्तों, आखिर केवीए में रेटिंग क्यों होती है उन उपकरण की जो आउटपुट में हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। आउटपुट में क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है। अगर मान लो कोई हमारा कोई ट्रांसफॉर्मर हो गया या जनरेटर ले लो, आप कुछ भी ले लो, डीजी भी ले लो, चाहे जनरेटर या ट्रांसफॉर्मर, कुछ भी हो गया जो भी हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है। तो दोस्तों जब इसको कोई इंजीनियर या कोई भी डिजाइन करता है, तो दोस्तों हमारे ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, डीजी को जब डिजाइन किया जाता है तो क्या होता है, किसी को नहीं मालूम होता इस पे किस तरह का लोड चलने वाला है। तो हमारे लोड होते हैं मुख्य 3 प्रकार के। एक होता है दोस्तों हमारा रजिस्टिव लोड, इसमें हमारी लाइट्स, हीटर वगैरह सब कुछ आते हैं। इसका जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों वो होता है यूनिटी यानी कि 1। और एक होता है हमारा इंडक्टिव लोड। दोस्तों इंडक्टिव लोड में हमारे वो उपकरण आते हैं जिनमें हमारी कोयल होती है, जिनमें बाइंडिंग की गई हो हमारी कोई कोयल की, तो उनका पावर फैक्टर 0.8 भी हो सकता है, 0.85 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, 7.5 भी हो सकता है। यानी कि इस तरह से इनके अलग अलग तरह से इसका पावर फैक्टर हो सकता है। लेकिन एक होता है हमारा कैपेसिटिव लोड। वैसे होता नहीं है, हम कैपेसिटिव लोड को हम बनाते हैं। वो कैसे दोस्तों? कैपेसिटर बैंक लगाकर हम कैपेसिटिव लोड तो बनाते हैं, जबकि असलियत में ऐसा कोई लोड होता नहीं है। तो दोस्तों रजिस्टिव लोड का जो वो होता है पावर फैक्टर 1 होता है और इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर होता है 0.8। तो दोस्तों जब हम ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर या हमारे कोई डीजी को डिजाइन करते हैं तो हमको नहीं मालूम होता हम रजिस्टिव लोड चलाएंगे जिसका पावर फैक्टर 1 है, या इंडक्टिव लोड चलाएंगे जिसको पावर फैक्टर डिफरेंट है, या हम कौन सा लोड चलाएंगे। और इसीलिए जो मैंने अभी आपको बताया कि किलोवाट में रेटिंग किन उपकरण की होती है जहां पे कुछ लॉसेस होते हैं, लेकिन हमारा कोई जो ट्रांसफॉर्मर हो गया इसमें हमारी कोई पावर लॉसेस नहीं होती है। और डीजी वगैरह तो हमको ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं हमारी मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में। तो दोस्तों हमको नहीं मालूम हमको कौन सा लोड कनेक्ट करना है, इसीलिए जो इसकी रेटिंग दी गई होती है वो केवीए में दी गई होती है। क्योंकि दोस्तों जब हम इसके फुल लोड निकालते हैं तो हम फुल लोड किस हिसाब से निकालेंगे, हमको मालूम होना चाहिए ना कौन सा लोड कनेक्ट करने वाले हैं इस पे। तो इसीलिए इसकी रेटिंग केवीए में दी गई होती है। यानी कि हम केवीए से बड़ी आसानी से एम्पियर निकाल सकते हैं बिना ये जाने कि हम इस पर कौन सा लोड कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हमको कोई सा एक लोड पता हो तो फिर हम उस फॉर्मूले के हिसाब से अपने ट्रांसफॉर्मर, डीजी या जनरेटर का फुल लोड करंट निकालेंगे। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में आपको समझ आया होगा कि केवीए क्या होता है, किलोवाट क्या होता है, इन दोनों की रेटिंग, किस उपकरण की रेटिंग क्यों होती है केवीए में और क्यों होती है किलोवाट में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।